हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। बीजेपी अब 2029 की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी अब नए नए चेहरों की तलाश कर रही है। ऐसे में बीजेपी के 20 नेताओं की कुंडली में खराबी नजर आ रही है, यानी 2029 के चुनाव के हिसाब से उनका सियासी भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे बीजेपी के उन 20 नेताओं की जिनकी सियासत 2029 के चुनाव में खत्म हो सकती है, यानी उन्हें बीजेपी 2029 में शायद ही टिकट देने का काम करे। इनमें सबसे पहला नाम है रामविलास शर्मा का। पिछले 40 साल में रामविलास शर्मा बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं। उन्हें बीजेपी का भीष्म पिता में माना जाता है। 2014 में बीजेपी की सरकार बनाने में रामविलास शर्मा की बड़ी भूमिका भी रही, लेकिन अब रामविलास शर्मा के सितारे गर्दिश में आ गए हैं और उनको अब बीजेपी की सियासत में कोई एडजस्टमेंट की गुंजाइश नहीं है। रामविलास शर्मा ने अपने लिए सबसे बड़ी दिक्कत खुद पैदा की। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने महेंद्रगढ़ की अपनी सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी का विरोध करने का काम किया, जिसके चलते अब उनके पैरोकारों की संख्या नहीं है और इसलिए उनकी सियासत का खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। अगले जो बड़े नेता हैं वो है ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ भी बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल है। वो बीजेपी के सीएम इन वेटिंग भी कहे जाते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वो लगातार 2 चुनाव हार गए हैं और मजबूरी में बीजेपी हाईकमान को उन्हें सेंटर में एडजस्ट करना पड़ा है। ओम प्रकाश धनखड़ की सीट बादली ऐसी है जहां पर अगली बार भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए जीत की बजाय हार के आसार ज़्यादा रहेंगे, इसलिए उनकी सियासत के ऊपर ब्रेक लगते हुए नजर आते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ अब बीजेपी की चुनावी सियासत की बजाय संगठन की सियासत के काबिल ही नजर आते हैं। अगला बड़ा चेहरा है बंतो कटारिया। केंद्र में मंत्री रहे पूर्व सांसद और मंत्री रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को बीजेपी ने सियासत में पैर जमाने का मौका दिया था। उन्हें अंबाला लोकसभा सीट के ऊपर टिकट दिया गया था, लेकिन वो चुनाव में बुरी तरह से मात खा गई और इसलिए उनकी सियासत का बस्ता भी बंद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बंतो कटारिया के अंदर वो कैलिबर नहीं है जिसके बलबूते पर 2029 में बीजेपी उनके ऊपर दाव लगाने का काम करे। अगले बड़े चेहरे हैं रमेश कौशिक। रमेश कौशिक भी बीजेपी के 2 बार सोनीपत से सांसद रहे हैं, लेकिन 2024 के चुनाव से ऐन वक्त पहले उनकी एक वायरल सीडी ने उनका सियासी भविष्य चौपट कर दिया और इसलिए आज वो अंधेरे में खो गए हैं और उनकी सियासत का रास्ता भी बंद हो गया है। 2029 में भी उनकी वापसी के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। सिरसा की सांसद रही सुनीता दुग्गल के लिए भी हालात अच्छे नहीं हैं। पहले उनकी सिरसा सीट से टिकट काटी गई, उसके बाद उन्हें रतिया से चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वो बड़े अंतर से चुनाव हार गई, जिसकी वजह से अब उनके लिए भी भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आता है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता कहिए या उनका क्रेज कहिए, दोनों ही खत्म होते हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि 2029 में भी उनके लिए बड़ी समस्याएं नजर आती हैं। ज्ञानचंद गुप्ता भी बीजेपी के बड़े चेहरे रहे हैं। वो जहां पंचकुला से विधायक रहे, वहीं स्पीकर भी रहे। उनको चुनाव भी लड़ाया गया, उम्र की बंदिशों के बावजूद उन्हें मौका दिया गया, लेकिन वो चंद्रमोहन के सामने चुनाव हार गए। अब 2029 के चुनाव में उनकी उम्र इतनी ज़्यादा होगी कि बीजेपी उनको किसी भी सूरत में टिकट नहीं देगी, यानी कि उनकी सियासत भी खात्मे के कगार पर पहुंच गई है। सडोरा से विधायक रहे बलवंत सिंह सडोरा के लिए 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव कहा जाएगा, क्योंकि वो लगभग 75 साल के हो चुके हैं। पहले वो इनेलो की टिकट पर कई बार विधायक बने, 2014 में बीजेपी की टिकट पर विधायक बने, लेकिन पिछले 2 चुनाव वो लगातार हार चुके हैं और उम्र के हिसाब से उनकी सियासत का खात्मा माना जा रहा है। संतोष सरवान भी बीजेपी की करंट वाले नेताओं में शामिल हैं। उन्हें मुलाना से चुनाव लड़ाया गया। 2019 में मनोहर लाल खट्टर के साथ खींचातानी की वजह से उनका टिकट काट दिया गया। 2024 में उनकी वापसी हुई, लेकिन वो चुनाव हार गई हैं। ऐसे में 2029 में भी उनकी सियासत के ऊपर सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है। संदीप सिंह बीजेपी के बड़े चेहरे रहे हैं। बीजेपी ने इस उम्मीद के साथ उन्हें 2019 में टिकट दी थी कि वो युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। इंटरनेशनल प्लेयर होने के नाते उनसे बड़ी उम्मीदें भी थी, लेकिन उन्होंने ऐसे कर्मकांड कर दिए जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी सियासत खत्म हो गई, बल्कि बीजेपी में उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, यानी उनकी सियासत का बैंड बज गया है।
दीपक हुड्डा भी स्टार खिलाड़ी थे, उनको भी बीजेपी ने महम जैसी सीट से चुनाव लड़ाने का काम किया और वो जमानत जब्त करवा बैठे। दीपक हुड्डा जहां फैमिली के मोर्चे पर इस समय थानों के चक्कर काट रहे हैं, इस सियासत के मैट पर भी उनके लिए अच्छे भविष्य के आसार नजर नहीं आते हैं। यानी बीजेपी शायद ही उन्हें 2029 में टिकट देने के लायक समझे। हिसार से मंत्री रहे कमल गुप्ता बीजेपी के बड़े चेहरे में माने जाते हैं। इस बार पहले से ही उनकी हार की पक्की संभावना नजर आ रही थी, लेकिन वो अपने हट के बलबूते पर टिकट लेकर आए और जमानत भी जब्त करवा बैठे। अब उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि 2029 में भी कमल गुप्ता को टिकट नहीं मिलेगी, वो 80 के घेर में पूज जाएंगे और ऐसे में कमल गुप्ता की सियासत का भी खात्मा तय माना जा रहा है। विशंबर वाल्मीकि 2 बार बुआनीखेड़ा से विधायक रहे, इस बार उनका टिकट काट दिया गया और ऐसे में उनके लिए भी वापसी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से बुआनीखेड़ा के समीकरण हैं वो बता रहे हैं कि विशंबर वाल्मीकि की 2029 में रिकवरी नहीं होगी, वापसी नहीं होगी, यानी कि उनकी सियासत भी मझदार में फंस गई है। अटेली से विधायक रहे सीताराम यादव के लिए भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है, क्योंकि वहां पर आरती राव एमएलए बन गई हैं। आरती राव की टिकट किसी सूरत में नहीं कटेगी और इसलिए सीताराम यादव के लिए भी रास्ता बंद होता हुआ नजर आ रहा है। संतोष यादव बीजेपी की बड़ी नेताओं में शामिल रही हैं। 2014 में वो अटेली से विधायक बनी, उन्हें डिप्टी स्पीकर भी बनाया गया, लेकिन आरती राव का अटेली आना उनके सियासी भविष्य को खाने का काम कर गया है और इसलिए 2029 में उनके लिए भी वापसी की गुंजाइश नजर नहीं आती है। संजय सिंह बीजेपी के बड़े राजपूत चेहरों में शामिल किए जाते हैं। सोना से 2019 में विधायक भी बने, लेकिन उनकी सीट बदल दी गई और ऐसे में सोना सीट पर उनकी वापसी के आसार नजर नहीं आते हैं। यानी संजय सिंह का भविष्य भी अंधकार में घिर गया है। सीमा त्रिखा को इस बार टिकट नहीं मिला, वो मंत्री भी रही, लेकिन उम्र के मामले में वो अब मात खा गई हैं और 2029 में सीमा त्रिखा के लिए भी टिकट मिलने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। यानी कि उनकी सियासत का खात्मा भी तय माना जा रहा है। मनोज कुमार को बीजेपी ने हथीन की उस सीट पर टिकट देने का काम किया जहां प्रवीण डागर 2019 में विधायक बने थे। बीजेपी को ये लगा कि प्रवीण डागर की टिकट काटने के बाद मनोज कुमार उनकी जगह जीत का झंडा फहराएंगे, लेकिन वो हार का शिकार हो गए और बीजेपी को एहसास हो गया है कि 2029 में भी उनके बलबूते पर सीट नहीं जीती जाएगी। इसलिए 2029 में बीजेपी उस हथीन की सीट के ऊपर किसी नए चेहरे की तलाश करेगी। होडल से विधायक रहे जगदीश नैयर की सियासत भी खात्मे के कगार पर नजर आती है, क्योंकि बीजेपी ने 2024 में उनकी टिकट काट दी और अब वहां पर नया एमएलए बन गया है और बीजेपी के जो हालात नजर आते हैं उसके हिसाब से वो हरेंद्र कुमार को ही 2029 में मेंटेन रखने का काम करेगी और ऐसे में जगदीश नैयर की नेगेटिविटी उन्हें वापसी कराने का चांस नहीं देगी। यानी उनकी सियासत के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। इस तरह से हमने बीजेपी के 20 चेहरों के बारे में आपको बताया है कि किस लिए उनकी सियासत के ऊपर 2029 में ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, यानी उनकी सियासत खतरे में नजर आ रही है। आप बीजेपी के और कौन से नेताओं के बारे में मानते हैं कि उनकी सियासत खत्म हो गई है, उनके नाम कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी के वो कौन से नेता हैं जो इसमें हाशिए पर चले गए हैं और जिनकी 2029 की चुनावी बिसात पर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, उनके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।